अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। सीन ये कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो। इफ़ यू वांट टू परस्यू योर एजुकेशन इन इटली, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उन बच्चों से ये वीडियो लाजमी शेयर कर देना जो इटली आना चाह रहे हैं और यहाँ पे आके पढ़ना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप के मज़े लेना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, क्या वो इटली आ सकते हैं, क्या एंड में उनका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, चांसेस कम हैं। तो मैं सारी उस बारे में बात बताऊंगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर दोज जो इटली आके पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैचलर्स से। देखो, बैचलर्स अगर आप यहाँ पे आके करना चाह रहे हो तो एडमिशन्स खुलना शुरू हो गए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कोर्सेज। हर यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज ऑफर नहीं करती। आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऑफ़र करी होती हैं और बाकी की यूनिवर्सिटीज़ दूसरे कोर्सेज ऑफ़र करी होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एग्जैक्ट कोर्स मिल सके। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने यू कीप ऑन लुकिंग, यू कीप ऑन चेकिंग। ठीक है। और आप एक एक आपका जो जो भी आपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज जो आपने बैचलर्स में करने वो ही आप परस्यू करें। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, नाउ यू वांट टू स्टार्ट योर बैचलर्स इन मैनेजमेंट और बिजनेस। ठीक है, या एमबीबीएस। खैर एमबीबीएस की तरफ तो ऑब्वियसली नहीं आओगे आप लोग, इतनी तो अकल है आप लोगों में। ठीक है। तो मेक श्योर दैट जो भी रेलेवेंट फील्ड है हम उससे नहीं हटें। देखो, अगर किसी बच्चे ने एमबीबीएस करना है यहाँ पे आके इटली में, ठीक है, उसके बारे में मैंने एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाई है। और एमबीबीएस इज़ टोटली अ डिफरेंट सिनेरियो, उसको छोड़ दो। लेकिन मैं उसी बच्चे से बात कर रहा हूँ जो बैचलर्स रिलेटेड कोर्स इवन मेडिकल फील्ड के अंदर भी करने आना चाह रहा है। तो अगर आपने प्री मेडिकल में ही अपना एफएससी एंटर किया हुआ है तो उसके बाद ही आप परसू कर सकते हो। ए लेवल्स किया हुआ आपने तो उसी के बाद ही आप मेडिकल रिलेटेड फील्ड के अंदर आप जाके अपना कोर्स परसू कर सकते हो। ये तो कोई बैचलर्स की बात। और इसके अंदर एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बेयर मिनिमम है ना, दैट इज़ 60। ठीक है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज 65 पे भी ले लेती हैं, 67 पे भी ले लेती हैं, 70 पे भी ले लेती हैं। तो बेयर मिनिमम इज 60। अगर आपके 60% से मार्क्स कम है, बीट एनी थिंग लाइक बैचलर्स, मास्टर्स, इवन पीएचडी। पीएचडी के लिए 60 थोड़ा सा कम है, 70 पे चले जाओ, 65, 67, 70 ये एक बेहतर क्राइटेरिया। ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि आपने फील्ड अपनी नहीं छोड़नी। अगर आपने फील्ड छोड़ी तो एडमिशन हो सकता है आपका हो जाए, वीज़ा लगने में प्रॉब्लम आएगा। तो इतना टाइम ज़ाया होगा। हमारे पास इस साल इतने स्टूडेंट्स मेरे पास आए जिनकी प्रोफाइल ज़बरदस्त, सारी चीज़ें ओके, सब कुछ ठीक है, लेकिन छोटी मोटी गलतियाँ जो शुरू में अगर आप कर दोगे उसके बाद प्री रिजेक्शन आपका आएगा, उसके प्री रिजेक्शन को आप सीधा ही करते चले जाओगे, वो सीधा नहीं होता। ठीक है। तो ये थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं और प्लीज़ इन चीज़ों को जो है वो आपने क्लैरिटी लेकर आनी है। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और हम लोग प्रोफाइल्स देख रहे होते हैं, हमारे पास जो प्रोफाइल्स आ रही होती हैं जिनके केसेस हमने करने हैं इस साल के लिए, तो हम लोग सिर्फ अभी मास्टर्स और पीएचडी के केसेस करें एंड एमबीबीएस एज वेल। बैचलर्स के केसेस हमारे टारगेट जो था, हमारे जो नंबर्स थे, हमारे वो पूरे हो गए हैं और हम बैचलर्स का कोई केस नहीं देख रहे हैं। एमबीबीएस इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, मैंने पहले बताया आपको। मास्टर्स के लिए देखो, मास्टर्स के लिए जब आप आ रहे हो तो मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई वो ये थी कि आपने अपनी फील्ड नहीं छोड़नी। ठीक है। जो पढ़ा हुआ है उसी को आगे परस्यू करो। क्या हम आगे जाके फील्ड चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने एमबीबीएस यहाँ पे आप करने आए हो, ठीक है, तो क्या एमबीबीएस करने के बाद आप एमबीबीएस छोड़ नहीं सकते, किसी और फील्ड में नहीं जा सकते? मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए आए थे, नाउ दे आर इनटू पॉलिटिकल साइंस, दे आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। आप आने के बाद तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इनिशियली फॉर एक्वायरिंग वीज़ा एडमिशन भी हो जाएगा, बट एक्वायरिंग वीज़ा इज़ गोइंग टू बी एन इशू। वो बोलते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल। ठीक है। एक और जो सबसे बड़ा मसला है जो मुझे आज डिस्कस करना है, दैट इज़ द गैप। आपका जो पढ़ाई के बाद जो गैप है, देखो पढ़ाई के बाद जो गैप है वो मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है। 3 साल। पीएचडी के लिए इन फ्यू केसेस 5 साल का भी हो जाता है।
इंटर के बाद बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 1 साल के गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंटर और एफएससी के जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो टाइम लग जाता है, 6-7 महीने उसके अंदर लग जाते हैं। तो एक ये सिनेरियो है कि एज गैप जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टडी गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर स्टडी गैप है तो यू शुड मेक दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड दैट यू नीड टू जस्टिफाई इट विद योर वर्क। आपको काम से अपना जो स्टडी भी आपको जो गैप आया हुआ है आपने वो जस्टिफाई करना है, ठीक है। आप फारिग नहीं थे, आप वेले नहीं बैठे हुए थे, आपने मेक श्योर ये करना है कि आप काम करें, ठीक है। उसी और एक और चीज़ भी, एक नेगेटिव पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपने रेलेवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस शो करना है, ठीक है। ये भी एक चीज़ है, इसको भी देखा जाता है। मैं आपको इनसाइट्स बता रहा हूँ, ये मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों को आई एम श्योर नहीं पता होंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, आपने फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में, नाउ इफ़ यू वर्किंग इन सम आईटी कंपनी, रिलेवेंट कोर्स के हिसाब से जो आपने पढ़ा हुआ है उसी के हिसाब से अगर आप जॉब कर रहे हो आपको वर्क वीज़ा काउंट, आपका जो स्टडी गैप है और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट करता है। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीएड किया हुआ है, बैचलर्स इन एजुकेशन किया हुआ है, ठीक है, और आप टीचिंग की जॉब करो, ब्रावो, ज़बरदस्त, यही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने बीएड करने के बाद आप बैंक में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वो ये इनको बेवकूफ़ समझना छोड़ दो प्लीज़, ठीक है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस एक प्रोफाइल में से एक और शेयर हुई थी, मैं उसका भी बता देता हूँ। एक प्रोफाइल में से शेयर हुई कि उन्होंने गालिबन कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ था एंड ही वाज वर्किंग इन सम प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक इधर पढ़ा और इधर का एक्सपीरियंस, ठीक है, गैप भी है सारी चीज़ें। और अब वो बोल रहे भाई मैंने अपना जो मेरा मैं काम तो कर रहा था ना, तो काम कर रहे थे, काम कर किधर रहे थे ये भी तो देखो। तो ये इसका ये होता ये है कि फिर टाइम ज़ाया होता है, फिर आप लोग बोलते हो कि इटली वीज़ा नहीं देता और रेशो बहुत कम है। तो आप भाई इटली बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इटली की चीज़ें इटली को पूरी करके दे दोगे वीज़ा लगेगा टाइमली, जितना जल्दी अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी में बेहतर यूनिवर्सिटी होगी, वीज़ा का रिस्पांस, एम्बेसी का रिस्पांस इज़ गोइंग टू बी क्विक। क्या ठीक है, मैं मानता हूँ 80-90% जो बच्चे हैं वो गलत तरीके से अपना प्रोफाइल जो है वो उसको लेके चल रहे होते हैं। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ द ट्रूथ। शायद आप लोगों को पता नहीं है, या जो पाकिस्तान में बैठे हुए कंसल्टेंट्स हैं उनको शायद इतनी ग्रिप नहीं है, कुछ होंगे ऑब्वियसली, सम पीपल वुड हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। और मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि डू योर ओन रिसर्च। कहीं फंसते हो तो फिर कंसल्टेंट के पास, किसी एडवाइजरी के पास फिर जाओ, पहले अपनी रिसर्च करो ताकि एटलीस्ट आपका बात करने का आपको पता हो कि भाई आपने कौन से कोर्स में जाना है, आपने क्या पढ़ना है। यू शुड फिक्स योर थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। और अपनी भी रिसर्च आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट इन द लास्ट, अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है और उसके बाद आप चाहते हो कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जो आप गलत टर्म यूज़ कर रहे हो तो मैंने बहुत दफ़ा बताया, देखो स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे नीड बेस्ड, ठीक है। मेरिट स्कॉलरशिप भी होती है लेकिन उसका क्राइटेरिया बहुत टफ होता है एंड द सक्सेस रेशियो इज़ अराउंड 10% ओनली, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। रीजनल स्कॉलरशिप के ऊपर आप बिल्कुल जा सकते हो, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स पाकिस्तान से चाहिए होते हैं जो मिल जाते हैं। उसके बाद आप रीजनल स्कॉलरशिप पे आके यहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत से डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आता है कि हम लोग पहले बैंक स्टेटमेंट शो करें, उसको बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना इज़ अनदर साइंस, ठीक है। उसके बारे में भी एक वीडियो बनी हुई है, प्लीज़ वो भी देख लो। कुछ प्रॉब्लम आया करे तो वो लाजमी कमेंट में आके पूछा करो, ठीक है। मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए और एमबीबीएस के लिए अगर मुझसे, हमारी टीम से आपने केस परसू कराना है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद माय इंस्टाग्राम अकाउंट, नीचे आ रहा है एड का, उसके अंदर आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपका, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो डू राइट इट इन द कमेंट। एडवांट इज़ अ पेड सर्विस, ठीक है। आप वहाँ पे जाके मुझसे, मेरी टीम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, वो उसी वक्त आपको कैटर करेगी जो आप अगर हमसे केस परसू करवाना चाह रहे हैं। देयर इज़ जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मेरे इनबॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और या फिर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एड ग्रांट पे जाके आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर लो, हम आपको देख के बता देंगे कि ठीक है यू आर एलिजिबल, वी कैन टेक अप योर केस और नॉट, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक्स थी कि आपकी इवन आप प्रोफाइल जो है वो वैलिड है इटली के लिए या नहीं है। तो
wish you good luck, and please do subscribe to my YouTube channel and share the video with the people who are interested in studying in Italy. ठीक है, सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पढ़ने के बाद जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप रोड पे ख्वार हो रहे होगे। आपके आने के बाद भी जॉब लगने के चांसेस हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं भी होगी तो भी जॉब लगने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है सबकी जॉब लग जाती हैं, कुछ लोग बेचारे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इट्स नॉट द केस। द हार्डेस्ट यू वर्क ऑन योर प्रोफाइल, लैंग्वेज पे ये बेसिक चीज़ें अगर कर लोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आई हैव सीन पीपल सर्वाइविंग, आई हैव सीन पीपल मिंटिंग मनी एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस, एंड सब थोड़ा सा इशू वीज़े का है, और वो भी इंशाल्लाह इस साल 31 दिसंबर के बाद वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है गाइज, अपना ख्याल रखना, डू शेयर द वीडियो विद द पीपल, एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao।